दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। तो यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड वेज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स, एनालाइज द रीजन ड्यू टू विच प्रॉब्लम अराइजेज। तो इसको देख लेना है, 100% रहेगा इंपॉर्टेंट, पढ़ के चले जाना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स, ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत। फिर थर्ड क्या, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ के मत जाना इसको भी। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर जो फिफ्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोड एंड कंटेंट इन कम्युनिकेशन, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। तो इसको देख लेना, ये भी 100% रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर जो सिक्स क्या है हमारा, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग वॉइस डायनेमिक्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, प्रोवाइड एग्जाम्पल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस रहेंगे, तो देख लेना। और 2 मार्क्स के लिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, इनको देख लेना। व्हाट इज सिलेबल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिलेबल आर देयर, टोन राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, इनको देख लेना। और इसके अलावा टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड इट्स फीचर, व्हाट इज नॉइज, हाउ नॉइज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो इसको देख लेना, बस ये 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे। और अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, आपको पता होना चाहिए, वैसे पता भी होगा जीडी क्या होता है। एंड सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ जीडी एंड मेथड टाइप्स ऑफ जीडी एंड पर्पस भी देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, 100% चांसेस मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज आर यू देयर, व्हाट preparation you would do before appearing in interview, suggest some tips to with the interview। इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, देखने को मिल सकता है। ऐसे ही थर्ड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड व्हाइल ऑन एसओपी एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SOP in graduate school admission process, how do you structure an effective SOP। तो इसको देख लेना। ठीक है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला तो। और अगला क्या, टेक्निकल लेक्चर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्निकल लेक्चर्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स आर देयर इन जनरल, सम फीचर्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरीके से आएगा इसके बारे में, डिस्क्राइब द राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी टेक्निकल लेक्चर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 6 है, व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ रिसर्च पेपर फॉर presentation at a seminar or conference, explain the structure of seminar or a conference paper। इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या है हमारा, व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपिंग नेटवर्क एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप इन इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर इफेक्टिव नेटवर्किंग एट अ करियर फेयर। तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये वाला भी रहेगा। और आपको रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, रिज्यूमे वाला भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिज्यूमे, डिफाइन इट, राइट योर रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर फॉर LNT सॉल्यूशन। तो रिज्यूमे अगर आपने बनाया होगा तो आपको बनाना भी आता होगा, इसी तरीके से आपको बना के लिख देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 2 मार्क्स में व्हाट इज सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ लेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, व्हाट इज CV, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन CV। तो ये वही है, CV रिज्यूमे जैसा ही होता है, तो दोनों सेम से ही रहेंगे, एक का पढ़ लेना आराम से, दूसरा आप बना के लिख देंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है, व्हाट इज थीसिस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रपोजल एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस यूनिट का क्वेश्चन देख लेना। और इसके अंदर ना ये आपको ना इस तरीके से प्रपोजल लिखने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि राइट अ प्रपोजल टू गेट गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन्वेस्ट नेसेसरी डिटेल्स। सेकंड क्या, प्रिपेयर अ
proposal for the tree plantation drive in your nearby area for safeguarding the environment. Invert necessary detail by you own। ठीक है, इसको देख लेना, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाउ वुड यू प्रेजेंट टेक्निकल डेटा टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू नॉन एक्सपर्ट। तो ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ के मत जाना। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोएज, पैशन एंड इलस्ट्रेशन इन स्पीच, हाउ दीज एलिमेंट्स कैन बी मेंटेन इन स्पीच डिलीवरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। फिर सिक्स क्या, डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन एलिवेटर एंड बिजनेस पिच, शो 8 स्टेप प्रोसेस फॉर पिचिंग एन आइडिया। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या है हमारा, आउटलाइन द प्रोसेस, प्रिपरेशन स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर नीडेड टू प्रेजेंट एन इनोवेटिव बिजनेस आइडिया फॉर फंड रेजिंग टू एन अप्रोप्रिएट ऑडियंस। तो इसको भी देख लेना, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 80% चांसेस रहेंगे इसके। अगला क्या, हाउ टू अ पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर, देख लेना, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अंदर 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या, एक्सप्रेस टू डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्ट एंड प्रपोजल, व्हाट इज सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। ठीक है, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, देख लेना, व्हाट इज स्ट्रेटजीज वुड यू यूज टू मेंटेन ऑडियंस एंगेजमेंट थ्रू आउट अ प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके के 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर फर्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सेकंड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल फॉर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला भी छोड़ना मत। ठीक है, फिर अगला क्या है, थिंकिंग स्किल्स एंड इट्स टाइप्स एंड इन व्हाट वेज कैन यू यूज थिंकिंग स्किल्स टू एनालाइज द सॉल्व अ लीडरशिप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत इसको भी। फिर अगला क्या है, एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। ठीक है, ये और हमारा फिफ्थ क्या है, लिस्ट द कॉग्निशन एंड बिहेवियरल स्किल रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल कॉम्पिटेंस। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला भी यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, फिर अगला क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग ट्रस्ट, हाउ एंड इन व्हाट वेज वी शुड पास फीडबैक, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन कुड बियर इन माइंड व्हाइल रिसीविंग फीडबैक। तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। ठीक है, फिर जो हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, हाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड, और पिलर ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। ठीक है, और 8 क्या, डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, हाउ कैन लीडर्स गिव एंड रिसीव फीडबैक इफेक्टिवली। तो ये उन्हीं क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी देख लेना। ठीक है, और फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कैन यू मेजर इंटेलिजेंस, इफ यस हाउ, सोशल कॉम्पिटेंस, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एंड फीलिंग। इसको देख लेना, ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। फिर जो 5th यूनिट है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, वेबिनार एंड पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ लेना। फिर सेकंड क्या, व्हाट आर द सोशल मीडिया इथिक्स एंड यू वुड फॉलो देम, क्लियर योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% पढ़ लेना, और इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको देख लेना। डिस्कस द इथिकल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इन प्रमोटिंग कंटेंट, हाउ शुड इंडिविजुअल बैलेंस प्रमोशन विद ऑथेंटिसिटी, व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू यूज टू एंश्योर फॉर यूज ऑफ सोशल मीडिया इज बोथ इफेक्टिव एंड इथिकल। तो ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर 4th क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। फिर 5 है, व्हाट इज अब्राहम मैस्लोस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी
एंड नीड एंड लिमिटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है इसको, ठीक है। और ऐसे ही 6 वाला भी एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ठीक है, वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारा 7 क्या, डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच काइंड। तो इसको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% देखने को मिल सकता है। फिर 8 क्या, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर 9 क्या, हाउ वुड यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम मैस्लो, फ्रेड एंड जंग टू मेक द कॉन्टेंट मोर रिलेटेबल एंड इंगेजिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। तो इसको देख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये आपको ना देखने को मिल सकता है, थोड़े कम चांसेस है पर देखने को मिल सकता है, पढ़ लेना, इसी तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए इसके अंदर डिफाइन वेबिनार, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वेबिनार्स आर देयर, व्हाट इज MBTI, हाउ हु डेवलप्ड इट। और फिर थर्ड क्या, व्हाट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो एज इट्स डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड। इसको देख लेना। फिर क्या, पर्सनैलिटी असेसमेंट देख लेना, हु वाज कार्ल जंग, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ archetypes did he describe in his assessment of personality।